हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक 12th क्लास का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन कोसेंट सेकेंड एंड कॉटजेंट फंक्शन, यानी कि आपको कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट का कंटिन्यूटी डिस्कस करना है इसमें। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ले लेते हैं साइन, एक फंक्शन लेते हैं जी ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स एंड एच ऑफ एक्स इक्वल कॉस एक्स, और जी ऑफ दो फंक्शन हो गया ना हमारे पास। तो इससे हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। देखो ये फंक्शन है तो हम लोग फर्स्ट अगर जी ऑफ एक्स बाई एच ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स लेंगे और जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल 0 होगा, तो देखो ये क्या होगा, कॉस बाई साइन, तो ये हो जाएगा कॉट, यानी कि कॉट टेंजेंट। तो कॉट साइन का हम लोग को यहाँ पे कॉट निकल जाएगा इससे। और अगर हम लोग सेकेंड लेते हैं हम 1/g ऑफ एक्स, यानी कि कॉसिक कैंट ले लेंगे। तो कॉसिक यहाँ पे लेंगे और इसका हम लोग कंटिन्यूटी चेक करना है। और थर्ड नंबर में 1/h ऑफ एक्स ले लेंगे, जहाँ h ऑफ एक्स इक्वल नॉट 0 होगा, और ये हो जाएगा आपका सेक। तो इन सारे फंक्शन का हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x टेंड टू 0 ले लेते हैं और h टेंड टू 0 है, x टेंड टू c और h टेंड टू 0 एक फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग g ऑफ एक्स यानी कि साइन एक्स का कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट पॉइंट x इक्वल c पे। ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू c, g ऑफ x इक्वल लिमिट x टेंड टू c साइन x। ओके गाइज, तो ये हो जाएगा, हम लोग जानते हैं x टेंड टू, यहाँ पे x टेंड टू c है तो c प्लस h ले लेते हैं, जहाँ h जो है अप्रॉक्स 0 है, 0 को टेंड कर रहा है हम। तो यहाँ पे c में अगर 0 ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x इक्वल c ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं x टेंड टू c साइन c प्लस h। ओके, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो h टेंड टू 0, ये रहा ना 0। तो यहाँ पे साइन a प्लस b का एक फॉर्मूला होता है, साइन a इंटू कॉस b, और यहाँ पे a और b की जगह पे c प्लस h है, और यहाँ पे लिख सकते हो साइन c इंटू कॉस c इंटू साइन h। ओके, अभी वैल्यू पुट कर लो, h का इक्वल 0 पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा, कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है और साइन 0 0 होता है, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, बट ये वाला टर्म साइन c बचेगा, ठीक है। तो ये साइन c हो गया। अभी हम लोग देखो ये साइन c आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो g फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट पॉइंट c, therefore g of x is a continuous function। ओके, अभी हम लोग चेक कर लेते हैं h ऑफ x के लिए। h ऑफ x जो हमारा है वो है cos x, h ऑफ x cos x है, तो इसके लिए हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग x इक्वल c ले लेंगे और h टेंड्स टू 0, तो लिमिट लेते हैं x टेंड टू c पे, h ऑफ x इक्वल लिमिट x टेंड टू c cos x, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल c प्लस h, ऊपर जैसे लिए हैं वैसे ही, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c प्लस h। अभी cos a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है
उसका यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 cos c इंटू कॉस h, ये माइनस में होता है sin c इंटू साइन h। अभी वैल्यू पुट करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, बट ये 0 हो जाएगा और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos c। ओके, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं h ऑफ x जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं h ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। इसलिए देखो अब कॉसेक जो होता है, कॉसेक एक्स इक्वल होता है 1 बाई साइन एक्स। ओके, और साइन एक्स इक्वल नॉट 0 रहेगा तो कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये वाला हो गया, और इसका जो पॉइंट होगा x इक्वल नॉट एन पाई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो डोमेन रेंज साइन का देखे हैं उसमें ये पढ़ते हैं n जो x होता है n पाई होता है, तो यहाँ पे ये नॉट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा 1/0, और 1/0 होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसलिए ये कंडीशन होना चाहिए x इक्वल नॉट n पाई। ओके, और n जहाँ पे होगा वो बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यू होगा। और अब हम नेक्स्ट चेक करने वाले हैं सेक के लिए। सेक एक्स होता है 1 बाई कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स इक्वल नॉट 0 होगा, तो जो सेक होगा वो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि कॉस को हम लोग कंटिन्यूअस प्रूफ कर चुके हैं। और यहाँ पे भी कंडीशन होगा एक्स इक्वल नॉट 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ओके, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यू फॉर ऑल इंटीजर। ये x नहीं होना चाहिए, नहीं तो कॉस सेक कंटिन्यूअस नहीं होगा। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट के लिए देखते हैं जो कॉट होता है, कॉट x होता है वो यहाँ पे कॉस एक्स बाई साइन एक्स होता है, वेयर साइन एक्स इक्वल नॉट 0। साइन एक्स को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए, नहीं तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, और फिर कॉट जो है वो कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ के लिए आपको कंडीशन रखना होगा x शुड नॉट इक्वल टू n पाई। ओके, वेयर n बिलोंग्स टू फॉर ऑल इंटीजर वैल्यू, प्लस और माइनस दोनों वैल्यू के लिए बिलोंग करेगा n। ओके, तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कॉट भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये दोनों कंटिन्यूअस है तो कॉट भी कंटिन्यूअस होगा, एक्सेप्ट वैल्यू n शुड नॉट इक्वल टू n पाई। ओके गाइस, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। 23 क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, and we have given the function f of x equal sin x by x if x less than 0 and x plus 1 if x greater than equal 0। ओके, और इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट जो चेक करेंगे वो एक पॉइंट सी लेंगे, और सी यहाँ पे एक रियल नंबर लेंगे। ओके, सी एक रियल नंबर पे हम लोग चेक करेंगे, तो इसमें 3 कंडीशन होगा। या तो सी फर्स्ट कंडीशन आप लेंगे तो सी लेस देन 0 होगा। ओके, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का होगा, तो ये फर्स्ट कंडीशन आपका रहेगा। ठीक है, अभी इस पे हम लोग चेक करते हैं। इस वाले पे चेक करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ सी इक्वल साइन सी बाई सी। ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू सी, एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंड टू सी साइन एक्स अपॉन एक्स। और ये ओके गाइस, तो इसमें
एक्स के जगह पे सी वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है, ये साइन सी बाई सी आ जाएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे सेकंड कंडीशन के लिए, जो केस 2 होगा वो होगा सी अगर बड़ा है 0 से तो इसमें जो हो जाएगा एफ ऑफ सी निकालोगे तो ये देखो ये वाला लेंगे ऊपर वाला, एक्स 0 से बड़ा है ये वाला कंडीशन लेंगे तो ये हो जाएगा c+1। ओके c+1 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो केस देखेंगे, नेक्स्ट वाला थर्ड केस, इसमें c इक्वल लेंगे 0 के, तो इक्वल के लिए भी देखो ये वाला ही कंडीशन है, तो इसमें हो जाएगा 0+1, इट मीन्स ये बस 1 आएगा। तो इसमें हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, ये देखो अगर आगे मैं बताती हूँ, यहाँ पे लिमिट निकालोगे x टेंड टू 0 निगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x, और ये फॉर्मूला होता है ये 1 होता है। ओके अभी हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालोगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट था और ये राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस हो जाएगा f ऑफ x, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, इसके लिए लोगे आप सेकेंड वाला जो फंक्शन है x+1, इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो बस ये 1 आएगा। एंड अगर आप f ऑफ 0 निकालोगे तो ये वाला x+1 वाला निकालोगे, यानी कि ये भी 1 होगा, सॉरी यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करोगे तो ये 1 आएगा। तो देखो तीनों इक्वल आ रहा है, इट मीन्स वी कैन क्लियरली से f इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल 0। ओके तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये फंक्शन है, इसका कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है, इट मीन्स f हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके गाइज, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।